ठीक है, ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। 4.2 स्टार्ट करते हैं आज। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2, ठीक। 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, इट्स मीन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। ठीक है, एक इक्वेशन दी है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इक्वेशन है आपकी y = 3x + 5। इसमें आपसे बोला है फर्स्ट जो आंसर बोला है, इससे आपका यूनिक इक्वेशन पूछा है, आपसे 2 सॉल्यूशन पूछा है। इट्स मीन यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन इट्स मीन 2 सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सबसे पहले, थोड़ा कॉन्सेप्ट। कभी भी आपसे यूनिक सॉल्यूशन पूछे तो ओनली 1 वेरिएबल में हो सकता है। कब हो सकता है? क्योंकि आपको पता है अगर माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 8। और कोई चांस नहीं है जो चेंज हो जाए इस क्वेश्चन में। एम आई राइट और नॉट? अगर मान लीजिए 2y है = 10 है, तो आपको पता है y की वैल्यू कितनी आनी है, 5 आनी है, 5 आनी है, और तो कोई नहीं आ सकता। समझ आया आपको? लेकिन इसमें आई एम सेइंग इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। क्यों? कभी भी आपको क्वेश्चन में 2 वेरिएबल गिवन हो, इट्स मीन वो बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला एक बार x की वैल्यू 1 पुट अप कर दीजिए, कितना 1। तो y 3 × 1 + 5 कितना आया, 8 आया। कितना आया, 8। मैंने आपसे बोला x की वैल्यू 2 पुट अप कर दीजिए, तो y 3 × 2 + 5 इट्स मीन 6 + 5 कितना आया, 11। एम आई राइट? अब ऐसे ही मान लीजिए आप y की वैल्यू आपकी x की वैल्यू कितनी डाल दी मैंने, 3 डाल दी। कितनी डाल दी, तो y 3 × y की वैल्यू कितनी है, x 3 × 3 + 5, तो 3 × 3 9 + 5 कितना हो गया। तो आपने एक चीज एज्यूम करी, जब मैं अपना x की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, x की वैल्यू को, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। क्या आ रही है? तो कभी भी इन द केस 2 वेरिएबल्स हो तो हमारे आंसर चेंज होते रहेंगे। जब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की भी अपने आप चेंज होगी, और जब मैं y की डालूंगा और जब मैं y की चेंज करूंगा तो x की भी अपने आप चेंज होगी। तो इट्स मीन इसका क्या हुआ आंसर, ये यूनिक सोल्यूशन है, ये यूनिक सोल्यूशन है, ये 2 सोल्यूशन है, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। यस, ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, क्योंकि मैं जितनी बार x की वैल्यू चेंज करूंगा उतनी बार y की वैल्यू क्या आएगी, मेरी चेंज आएगी। अंडरस्टैंड ना? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में बहुत सारे सोल्यूशन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अंडरस्टैंड ना? ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, मैं आपको देता हूँ y = 5y + 5। इसको बताना यूनिक सोल्यूशन है कौन सा सोल्यूशन। एक है z = 5y - 3। इन दो क्वेश्चन को आप कम से कम 4 सॉल्यूशन करने, कितने करने हैं, 4 सॉल्यूशन करने हैं आपको। अंडरस्टैंड ना? ये आपका होमवर्क है, आप लोग जब तक इसे नोट डाउन करो प्लीज।
समझ तो आ गया होगा बच्चों आप लोगों को, है ना? ठीक, और मान लीजिए क्वेश्चन में 2 है। क्वेश्चन में 2 क्या बोलता है? बोलता है राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोलता है आपसे, आपको 4 सॉल्यूशन देने हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको 4 सॉल्यूशन, सेम लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज 2x प्लस y इक्वल टू 7। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, कभी भी वेरिएबल्स को अकेले लाओ। क्या लाओ? अकेले। तो मेरी बात सुनिए, y है, y को अकेले, सॉरी y को अकेले लाओ। इट्स मीन y इक्वल टू प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस। तो y क्या आ गए जी? अकेले आ गए। y क्या आ गए? ठीक है, अब आगे करके क्या डालनी है? वैल्यू डालनी है। क्या डालनी है? तो किसकी वैल्यू डालो? x की। तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में बोलता है, फर्स्ट सोल्यूशन में x इक्वल टू कितना? 1। कितना? 1। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। तो 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। जब x 1 है तो y कितना है? 5 है। ये क्या है हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बच्चों? फर्स्ट सोल्यूशन। सेकंड सोल्यूशन देखिए आप, x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी। क्या डाल दी? 2। तो y 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस 4 कितना बचा? 3। तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। अंडरस्टैंड ना? अब मैं थर्ड सोल्यूशन पे आता हूँ मेरे बच्चों। y की x की वैल्यू कितनी है? 3 मान लीजिए, x की वैल्यू मेरी 3 है। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो 7 का 7 माइनस 6 कितना आया? 1 आया। समझ आया? अब आप ऐसा एक और सोल्यूशन निकालना है आपको। 4 सोल्यूशन मैंने डाल दिया।